मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं सुबोध सर एक बार फिर आपको स्टर्लिंग ग्रुप ऑफ स्कूल की तरफ से साइंस का वीडियो लेके उपस्थित हुआ हूँ। आज मैं साइंस का वो टॉपिक आपको पढ़ाऊँगा जो किसी भी क्लास, चाहे वो क्लास 6 का हो, 7th का हो, 8th का हो, 9th का हो, 10th का हो, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक क्लास में आपको मिलना पॉसिबल है और निश्चित तौर पे आपको हर एक क्लास में मिलेगा भी। इसलिए आप इसको केयरफुली ध्यानपूर्वक देखिए और इसको समझिए कि है क्या। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे कि डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन एनिमल। हम न्यूट्रिशन का चैप्टर आपको लेके लाइव प्रोसेस क्लास 10th में शुरू किए हैं। न्यूट्रिशन हमने आपको क्लास 7, क्लास 6 में भी पढ़ाया, वीडियो बनाया, उसमें आप लोगों ने देखा। तो ये जो चीज़ आज हम आपको दिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, ये आपको हर एक क्लास में मिलना ज़रूरी है और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है कि इसको आप अच्छी तरह समझें। तो यहाँ आपको दिया कि डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस से वो अपने भोजन को पूरी तरह से लेते हैं और डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। डाइजेशन के बाद वो क्या और प्रोसेस होता है। तो ये पूरी प्रोसेस इनकी जो होती है 5 प्रोसेस है। क्या 5 प्रोसेस है? इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इगेशन। 5 इनकी प्रोसेस होती है किसी भी एनिमल की। तो ये 5 प्रोसेस जो होती है क्या है, क्यों होता है, क्यों ज़रूरी होता है, इसको आज हम 1 by 1 आपको समझाएंगे और इसको आप केयरफुली अच्छे से ध्यान देकर समझना। फर्स्ट है इंगेशन। इंगेशन मतलब होता है कि ग्रहण करना, लेना, टेकिंग फूड बाय आवर बॉडी। हम अपने शरीर के द्वारा जब भोजन लेते हैं, जैसे हम खाना खाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुंह में हम अपने खाने वाली चीज़ को मुंह में रखते हैं। तो जो मुंह में रखते हैं, मुंह में रखने के बाद क्या करते हैं, च्यूइंग करते हैं। च्यूइंग करने के बाद वो भोजन हमारे पेट में चला जाता है। तो यही प्रोसेस क्या होता है, इंगेशन। यहाँ देखिए, इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द एनर्जी नेसेसरी फॉर ग्रोथ एंड कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटी। यहाँ दिया है कि जो भी हमने आपको उस दिन आपको बताया था इसके पहले वाले वीडियो में कि जो हमारा दिन भर की एक्टिविटी होती है, जो दिन भर का काम होता है, उस काम के लिए मुझे एनर्जी चाहिए। और एनर्जी मुझे कहाँ से मिलता है? वो एनर्जी मिलता है मुझे भोजन से। वो एनर्जी हमको कहाँ से मिलता है? भोजन से। तो भोजन से जो एनर्जी मिलता है तो कैसे मिलता है भाई? भोजन तो ऐसी एनर्जी देता नहीं। भोजन हमको एनर्जी कैसे देता है? तो वही दिया है, ग्रोथ ऑफ कैरी ऑन लाइफ एक्टिविटी वी मस्ट ईट फूड। क्या आवश्यक है? वी मस्ट ईट फूड। उसके लिए मुझे खाना जरूरी है, भोजन लेना जरूरी है। आर टेक फूड इनटू द बॉडी। आर टेक फूड, या तो जो टेक फूड, जो भोजन हम लेते हैं किसके द्वारा? अपने शरीर के द्वारा। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंगेशन। यही प्रोसेस जो हम भोजन ले रहे हैं, यही प्रोसेस क्या है? यही प्रोसेस है कॉल्ड इंगेशन। इनको हम क्या बोलते हैं? इंगेशन बोलते हैं। इट मीन्स ईटिंग फूड। इंगेशन मतलब इट मीन्स ईटिंग फूड, मतलब भोजन को लेना, भोजन को खाना। जो भोजन को हम लेते हैं यही क्या होता है? आपका फूड, इंगेशन होता है। अब आप देखिए, भोजन तो आपके मुंह में चला गया, अब जाने के बाद होगा क्या? आपके शरीर में क्या प्रोसेस होता है? आपके शरीर में दूसरा प्रोसेस होता है डाइजेशन। डाइजेशन को बोलते हैं पाचन क्रिया। भोजन आपके शरीर में गया, उसके बाद क्या होगा? पाचन क्रिया। द प्रोसेस इन विच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल। भोजन में क्या है? द प्रोसेस इन विच द फूड, जो भोजन हम लेते हैं उसमें क्या मिला होता है? कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल, अघुलनशील मॉलिक्यूल उसमें मिले होते हैं। इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल। और वह इनसॉल्युबल जो होता है वो क्या होते हैं? छोटे छोटे टुकड़ों में और सॉल्युबल सब्सटेंस में बदलता है। कौन बदलता है? हमारे डाइजेशन, हमारा प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? डाइजेशन प्रोसेस। इन वाटर सॉल्युबल विच कैन एब्जॉर्ब बाय द बॉडी, जो हमारा शरीर एब्जॉर्ब करता है। डायरेक्ट हम किसी भी भोजन को नहीं ले सकते, हमारे शरीर में जाता है
वो क्या होता है, इनसॉल्युबल सब होता है और बड़े पार्टिकल में होता है। तो क्या करता है, ब्रोकन डाउन उसको छोटे छोटे भागों में विभक्त करता है और इनसॉल्युबल को सॉल्युबल में करता है। जो अघुलनशील है उसको घुलनशील में करता है। सॉल्युबल मॉलिक्यूल का डाइजेशन। अब देखिए, डाइजेशन मेक्स फूड सॉल्युबल। डाइजेशन क्या करता है, मेक्स फूड सॉल्युबल, भोजन को घुलनशील बनाता है, सो दैट इट कैन यूटिलाइज बाय द एनिमल बॉडी। और क्या होता है, वह हमारा शरीर, जानवर का शरीर, वो क्या करते हैं, यूटिलाइज, उपयोग में लाते हैं, उपभोग करते हैं। मोस्ट एनिमल यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स ऑफ द ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस यूज करते हैं। अब देखिए, फिजिकल और केमिकल दोनों प्रोसेस है क्या, हम भोजन मुंह लेते हैं, चूइंग करते हैं, चबाते हैं। चबाना क्या होता है, फिजिकल होता है। लेकिन जैसे ही हमारे शरीर में जाता है, तमाम प्रकार की जो डाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत सी एंजाइम, बहुत सारी चीज़ें, केमिकली सब्सटेंस उसमें उसको पाचन क्रिया में लगते हैं, वो क्या होता है, केमिकल प्रोसेस। तो यही यहाँ दिया है कि इसमें क्या दिया है कि एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर डाइजेशन। अब आइए थर्ड है एब्जॉर्प्शन और शोषण। भाई डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद फिर क्या करता है हमारा शरीर, जो डाइजेस्टिव सब्सटेंस होता है उसको हमारा शरीर अवशोषित करता है, लेता है। क्या अवशोषित करता है, आफ्टर डाइजेशन द फूड मॉलिक्यूल बिकम स्मॉल। आफ्टर डाइजेशन होने के बाद हम क्या होता है, द फूड मॉलिक्यूल बिकम स्मॉल, क्या होता है, छोटे छोटे भागों में विभक्त होता है। एंड सॉल्युबल, और क्या होता है, सॉल्युबल होता है। द सॉल्युबल फूड मॉलिक्यूल्स कैन पास थ्रू द वॉल्स। अब देखिए, आपके शरीर, जो बॉडी होती है, जहाँ पे भोजन आपका डाइजेशन होता है, कहाँ डाइजेशन होता है, पेट में, गट में आपका होता है। तो उसके जो दीवार होते हैं, उसके वाल से जब डाइजेस्टिव हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है, तो क्या होता है, थ्रू द वॉल, उसके वॉल के द्वारा ये पास हो जाता है। वो कहाँ जाता है, ऑफ आवर इंटेस्टाइन, द प्रोसेस इन विच द डाइजेस्टेड फूड पास थ्रू द इंटेस्टाइनल। और पेट का जो दीवार होता है, जो वॉल होता है, उसके बाहर हो जाता है, इनटू द ब्लड। और कहाँ चला जाता है, ब्लड में। क्यों ब्लड में जाता है, क्योंकि ब्लड जो होती है वो आपके शरीर में एनर्जी को ले जाने वाला सब्सटेंस होता है। आपके शरीर, जैसे आप देखते हैं, आपकी उंगली में ताकत आती है, आपकी उंगली में किसी चीज़ को आपको धक्का देना हो तो उंगली से दे सकते हैं। तो उंगली में आपकी एनर्जी आती कहाँ से है, ये आपका डाइजेशन होता है, जो पाचन क्रिया होती है। तो ब्लड जो होता है वो ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, हर सेल्स में वो एनर्जी को पहुंचाता है। और वो एनर्जी जितनी आवश्यकता होती है उतना हम यूज करते हैं, वो हम उसको यूज करते हैं। तो ये आपको 3 पॉइंट हमने आज आपको बताया। तीनों पॉइंट आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इंगेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आप हमसे इसके बारे में अच्छे से पूछ सकते हैं। और इसके बारे में हम आपको इसका 2 पॉइंट जो बचा है उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको हम फिर से बताएंगे।